हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में GSTR 1 को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पहले जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे, gst.gov.in। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन करेंगे। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। देखिए ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे GSTR रिटर्न कैलेंडर शो होता है लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स के लिए, GSTR 1, GSTR 3 भी। ओके, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे या फिर आप सर्विसेज में जाके रिटर्न में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर शो हो रहा है, क्वार्टर शो हो रहा है। यहाँ से हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जीएसटी रिटर्न शो हो रहा है, GSTR 1 ऑटो ड्राफ्टेड, GSTR 2A, GSTR 2B, GSTR 3B। तो आज हम इस वीडियो में GSTR 1 सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ GSTR 1 प्रिपेयर ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इसमें देखिए ऑफलाइन भी बना के अपलोड कर सकते हैं यूटिलिटी के थ्रू। अगर डेटा आपका बहुत बड़ा है तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू इसको प्रिपेयर करके अपलोड कर सकते हैं। हमारे केस में डेटा कम ही है तो हम यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये GSTR 1 रिटर्न ओपन हो गया है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो हमारा सेल्स है। अगर हम गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं तो सेल ऑफ गुड्स हो गया, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो आउटवर्ड सेल ऑफ सर्विसेज हो गया। ओके, अभी यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर शो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, सब डिटेल और ड्यू डेट शो हो रहा है। यहाँ पे टेबल्स है 4A, 5, 6A, 7, 8, 9, 11, 13 तक टेबल है। ओके, और अगर कुछ अमेंड करना है रिकॉर्ड पुराने रिटर्न्स का तो वो उसके लिए ये सब टेबल्स है। तो 1 बाय 1 समझते हैं हम। सबसे पहले ये फर्स्ट 4 टेबल को ओपन करते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐड इनवॉइस का आ गया डिटेल। इसमें आप यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर इन टाइप करेंगे तो उसके बेसिस पे रिसिपिएंट का जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर फिल करेंगे, इनवॉइस का डेट फिल करेंगे एंड टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी वो आपको यहाँ फिल करना है। डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट कोड जहाँ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, या फिर आप स्टेट कोड टाइप करके भी इसको चेंज कर, यहाँ कर्सर रख के स्टेट कोड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बेसिस पे, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे आपका सप्लाई टाइप आ जाएगा, इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। देखिए अगर इसको चेंज करते हैं तो इंटरस्टेट हो गया क्योंकि हमारा महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन है। ओके, जैसे कि कर्नाटका सेलेक्ट करते हैं तो इंटरस्टेट आ गया, या फिर हम हमारे केस में महाराष्ट्र में ही सप्लाई है तो इंटरस्टेट आ गया। फिर आइटम डिटेल्स, परसेंटेज, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट ये यूनियन टेरिटरी टैक्स और सेस। तो जो भी आपका वैल्यू रहेगा आपको यहाँ फिल करना है। तो उसके बेसिस पे जो आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट किया है तो उसके बेसिस पे आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। खाली आपको टैक्सेबल वैल्यू फिल करना है।
तो आपका ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी मिला के आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू से मैच होना चाहिए। ओके, तो ये आप वर्किंग में क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए डिटेल, ताकि कोई रिटर्न में एरर ना हो। तो उसके बाद पे यहाँ सेव पे क्लिक करना है। जो आपने डिटेल सेव किया वो यहाँ रिकॉर्ड डिटेल्स में शो होगा, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर बैक पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टेबल है 5A B2C लार्ज इनवॉइसेस। इसमें आपको वो इनवॉइसेस का डिटेल फिल करना है जो इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और आउटसाइड महाराष्ट्र आपका बिलिंग हो रहा है। ओके, एंड उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इस कॉलम में फिल करना है वो डिटेल। और इससे रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वो होंगे, वो आपको यहाँ फिल करना है 9B में, क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड, ये इससे लिंक होगा। और ये रजिस्टर्ड पार्टीज को बिल्स का डिटेल यहाँ फिल करेंगे, तो आपको 9B में क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड यहाँ डिटेल फिल करना है। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के केस में यहाँ डिटेल फिल करना है 6A में। 7 में आ जाएगा B2C अदर्स। तो देखिए B2C अदर्स ओपन हो गया, इसमें आप ऐड रिकॉर्ड पे देखिए B2C अदर्स में ऐड डिटेल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। तो ये समरी देना पड़ता है, टोटल इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाता है इसमें। जो B2C का डिटेल्स रहेगा 2.5 लाख से या उससे कम वाला डिटेल, तो वो आपको यहाँ रेट सेलेक्ट करके अमाउंट फिल करके इसको सेव करना है। उसके बाद नील रेटेड सप्लाईज, अगर ऐसी कुछ सप्लाईज है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, तो वो आपको 8A 8B 8C 8D ये कॉलम्स में फिल करना है, रेस्पेक्टिव कॉलम्स में। ये हमने बात कर ही ली है, ये भी समझ लिया है। फिर ये टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, अगर आप सर्विस सेक्टर में अगर और आपको एडवांसेस रिसीव होता है जिसपे जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है एज पर जीएसटी लॉ, तो ये कॉलम में फिल होगा। उसके बाद अगर हमने अर्लियर पीरियड्स में एडवांसेस पे जीएसटी भरा है और ये पीरियड में हमारा बिलिंग हो रहा है, तो वो एडवांसेस के सामने हमने जीएसटी ऑलरेडी भर दिया है प्रीवियस रिटर्न्स में, और इस रिटर्न में बिल्स बने हैं, तो इस 11B इसमें वो डिटेल आएगा। फिर HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ये आपको फिल करना पड़ेगा 12 नंबर में। फिर 13 में डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, देखिए 13 नंबर डॉक्यूमेंट्स इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज, कितने इनवॉइसेस इशू हुए, सीरियल नंबर फ्रॉम से 2 तक, एंड फिर टोटल नंबर और कितने कैंसिल हुए, तो नेट इशूड आ जाएगा। और अगर मोर देन 1 सीरीज आप मेंटेन कर रहे हो तो आप ऐड डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे और एडिशनल रो ऐड कर सकते हैं। फिर इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर रिवाइज्ड इनवॉइस रेस्पेक्टिव जो आपको एप्लीकेबल है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट डॉक्यूमेंट्स सारे यहाँ पे, रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर रिफंड डिलीवरी चलान जॉब वर्क, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो इश्यू हुए हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड जिसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करना और सेव कर दे। तो ये ऐड रिकॉर्ड्स, ये पीरियड्स के डिटेल्स हमने यहाँ पे समझ लिए, टेबल सारे टेबल्स। अगर आपको इसमें किसी भी टेबल में कुछ क्वेश्चन आ रहा है डिटेल फिल करते टाइम या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स 9A में B2B इनवॉइसेस को अगर अमेंड करना है कुछ डिटेल, तो यहाँ 9A में अमेंड कर सकते हैं। एंड 9A इसमें B2C लार्ज इनवॉइसेस है, तो वो आप यहाँ अमेंड कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है तो वो आप यहाँ अमेंड कर सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, वो आप यहाँ अमेंड कर सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, वो आप यहाँ अमेंड कर सकते हैं। ये वाला टेबल एंड ये वाला टेबल 9A और 9C
ये आप देख रहे कर्सर रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये किन से रिलेटेड है, ये वाला टेबल रिलेट करता है आपकी ये वाले टेबल से 5A से, B2C लार्ज इन्वॉइसेस। इसको अगर अमेंड करना है तो आपको डिटेल यहाँ फिल करना है। और 9B ये वाला कुछ क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपको अमेंड करना है तो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर अमेंडेड B2C अदर्स, फिर ये B2C में यहाँ पे अगर कुछ डिटेल आपने रॉन्ग फिल कर दिया है और अमेंड करना है तो आपको यहाँ अमेंड करना पड़ेगा 10 नंबर में। फिर अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, अगर आपने यहाँ पे कुछ रॉन्ग फिल कर दिया है अर्लियर पीरियड में तो आपको 11A में अमेंड करना है। फिर अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अगर इसमें यहाँ पे कुछ गलती कर ली आपने डेटा एंट्री में तो आप 11B के थ्रू अमेंड कर सकते हो उस रिकॉर्ड को। तो हमने सारे टेबल समझ लिए GSTR1 के। अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी देखिए बैक का ऑप्शन है, डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइसेस एक्सेल, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल। फिर यहाँ पे है प्रोसीड टू फाइल समरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कंसोलिडेटेड समरी जनरेट हो गई है। यहाँ से आप डिटेल एक्सपांड ऑल करके डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपकी टेबल वाइज सब डिटेल आ रही है जो जो आपने फिल की है, रिसिपिएंट वाइज समरी आ रही है, तो आप ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपनी वर्किंग से। सब डिटेल्स आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है ताकि आपके रिटर्न में कोई एरर ना हो। यहाँ पे आपकी टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन रिवर्स चार्ज यहाँ पे शो होगी। अगर कुछ रिवर्स चार्ज है तो आपको GSTR3B में ऐड करके भरना पड़ेगा। अगर आपका ये डिटेल आपने वेरीफाई कर लिया अपनी वर्किंग से तो आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये देखिए रिटर्न्स फाइलिंग फॉर GSTR1, यहाँ पे कंफर्म करना है, ये ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आप फाइल विथ DSC भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल विथ EVC भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम फाइल विथ EVC कर रहे हैं। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल एंड मेल आईडी पे आया होगा, वो आप यहाँ OTP एंटर करेंगे। अगर आपको OTP नहीं आया तो रीसेंड OTP पे क्लिक करके रीसेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद वेरीफाई करेंगे OTP फिल करने के बाद। तो ये देखिए GST रिटर्न फॉर दिस पीरियड हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, तो ये आपका GST रिटर्न फाइल हो गया है। और आप आई होप आपको GSTR1 को कैसे फाइल करते हैं कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, बेसिक प्रोसीजर। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ डिटेल फिल करने में भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।